देश को लगातार गुमराह करने वाले नेता और देश को लगातार दिग्भ्रमित करने वाली मीडिया, उन दोनों से मेरा एक सवाल है, क्या देश की आम जनता को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया? इस पर आप सवाल करेंगे? उन राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से, जो सत्ता के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या देश में लगातार कोरोना काल में मृत्यु हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, क्या इसमें कोई आपका सवाल नहीं बनता है? आपको इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए? लगातार बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से जनता मर गई, जनता मर रही है, मौत को गले लगा रही है, इस पे आपका दिल नहीं पसीजता? उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए एक माँ सुशांत सिंह ही रह गया। माँ सुशांत सिंह, ये सवाल आपके जहन में नहीं आता है कि किस प्रकार से गरीब जो है और रोटियों के लिए तरस के मर गए? ये नहीं आता। आम आदमी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ कंगना रनावत जैसी अदाकारा को जो पैसे लेके काम करती है ना, हमारा मनोरंजन करती है, उसके लिए पूरे राष्ट्र को आपने दिग्भ्रमित किया हुआ है। ये आत्महत्या, लगातार हमारी आत्महत्या यहाँ पर हुई हैं, उसके लिए कोई आपका दिल नहीं पसीजा बिल्कुल भी? किस प्रकार का भारत बनाना चाह रहे हैं ऐसे नेता? आप उसको रानी लक्ष्मीबाई बनाना चाह रहे हैं? रानी लक्ष्मीबाई की तो पासंग भी नहीं है वो, जो 9 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़कर भाग गई थी। ठीक है, क्या उदाहरण पेश कर रही है वो कि घर से छोड़कर भाग जाए बम्बई और वहाँ जाके फिर हम नशे में लिप्त हो जाएं, वो ड्रग एडिक्ट बन जाए, फिर हम हीरोइन बन जाए, फिर हम ये सब करें, नौटंकी। इस महिला को अब आइडल महिला बना रहे हैं। सारा देश पूछता है, भारत लगा हुआ है दिन रात सुबह शाम है। पहले सुशांत सिंह, फिर रिया सेन और फिर उसके बाद में कंगना रनावत। अरे हजारों लोग मर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। काम धंधे सब चौपट हो चुके हैं, उसकी कोई आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं है क्या? लगता है कोरोना काल का सबसे ज़्यादा जो है असर जो है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पे पड़ा है दिमागी तौर पर। जब 2-3 कुल केस थे तो पूरे देश को लॉकडाउन किया हुआ था। आज लाखों की संख्या में केसेस हो रहे हैं, तो आपने खुला छोड़ दिया जनता को मरने के लिए। आम जनता मर जाए, क्या आम जनता मरने के लिए ही है? इस पर सवाल नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पर रखेगी एक आम आदमी को, जो तैयारी करता है बच्चा, उसकी जब नियुक्ति होगी तो उसकी नियुक्ति इसलिए होगी 5 साल वो देखेगा, सरकार देखेगी, सरकार के अधिकारी देखेंगे कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और 5 साल में सही उसका मेरिट डिमेरिट का डिसाइड करके फिर उसको निकाल देंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नेताओं पर लागू नहीं होता। नेता हम 5 साल चुनते हैं, वो गलत सही काम करते हैं, उसके लिए मेरिट डिमेरिट कुछ नहीं है। हमको रिकॉल करने का उसको राइट नहीं है, नहीं करना चाहिए। कितने लोग रिकॉल हुए अब तक देश की संसद में और राज्य विधानसभाओं के अंदर? हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी, लूट के आरोपी, हत्या के प्रयास के आरोपी बैठे हुए हैं। इन पे कोई सवाल नहीं करोगे? हैं? पूछता है भारत। दंगल, 2 प्रकार के भांड पैदा हुए हैं, राजनीतिक भांड और मीडिया के भांड। ये देश को भांडगिरी सिखा रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या जनता, हम लोग क्या देख क्या रहे हैं यार? हाँ, एक चीज बहुत अच्छी बात है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो, अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा हो तो उसको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। वो 2 मिनट के लिए पूछता है भारत, देखे ना, पागल हो जाएगा, दौरा बढ़ जाएगा खून का, वो ठीक है। ऐसे लोगों को आप क्या, हो क्या रहा है भाई? सब खत्म हो गया है। कितनी आत्महत्याएं हुई है मालूम है लॉकडाउन के दरमियान? 350। क्यों चर्चा नहीं हुई इन पर? पूछता है भारत। करेंगे सीधी बात, दंगल में मेरे साथ। सारा नौटंकी बना दिया है। ये हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल शूटर, इंटरनेशनल खिलाड़ी, नौकरियां नहीं इन लोगों के पास में। करो ना दंगल, पूछता है भारत। बकवास, नौटंकी। और हम लोग राजनेताओं की अंधभक्ति में इतने पागल हो चुके हैं कि कोई सवाल नहीं करेगा। थाने में सही काम के पैसे देके आप काम कराते हैं, नक्शा पास कराने जाते हैं, गलत काम के तो पैसे दोगे ही अगर गलत काम कर रहे हो, लेकिन अगर सही काम कर रहे हो उसके भी पैसे आपसे लिए जाते हैं। क्यों? पूछता है भारत। अबे बात करो उस पर। नक्शा पास कराने के पैसे आप दोगे, हमारी ईएमआई में कोई छूट नहीं दी गई। पूछता, करो ना दंगल। कभी 20 लाख करोड़ कहाँ गए भैया? नौकरी खत्म कर दी। मुझसे भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा
यार ये भी पूछो, ये नौकरी यहाँ चली गई, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, एसबीआई में ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो गई, रेलवे ख़त्म कर दिया, कोई नौकरी नहीं निकलेगी, तुम क्यों नहीं पूछते हो बे? तुम में दम नहीं है, मर चुके हो। और ये युवा शक्ति, बीजेपी के तमाम युवा नेता, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्या हो गया आपकी जहन को? मर चुके हो क्या? ये अगर हम ये ऐसी मैं बात करूं तो मैं सत्ता विरोधी हूं, मैं सत्ता विरोधी नहीं हूं, लेकिन सत्ता से सवाल करेंगे ना भाई। नौकरियां खत्म हो रही, किससे सवाल करेंगे? सत्ता से सवाल करेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, किससे सवाल करें? सत्ता से करें। मैं वकील हूं, मुझे पता है किस प्रकार की परेशानियां एक सही काम करने में भी आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। पूछता है भारत, ये सवाल नहीं बनेगा। हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। आम आदमी मरने के लिए, मैं ऐसे ही मरता रहे कीड़े मकोड़ के जैसे, ऐसे ही मर जाएगा। आप जागोगे नहीं, जब जागोगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे। चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, कहाँ गया पाकिस्तान? लगातार सैनिक मर रहे हैं। पूछता है भारत, सारे नौटंकी ये भांड किस्म के लोग पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिए हैं। कोई टीवी चैनल देख लो यार, सुबह शाम, जहां सरकार इनकी नहीं है वहां पे सब राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, सुनियोजित। इस सुनियोजित षड्यंत्र में मीडिया और ये राजनीतिक भांड सब इकट्ठे होकर देश को बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं। नौकरी नहीं निकालोगे? सोचो भाई, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं इन सरकारों से? परवाह मत कीजिए कि आपको कोई कहे आप जो है नेहरू के पक्ष के लोग हैं या गांधी के पक्ष के लोग हैं। छोड़ दीजिए ऐसी ये, आप जब भी पूछोगे आपको ये चीज़ कहेंगे। पूछिए सत्ता से सवाल, आंखों में आंखें डाल के पूछिए ना कि जब हमको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आप निकाल सकते हैं तो नेताओं के पक्ष में के लिए क्यों नहीं कर सकते आप कार्रवाई? ये इतने गंद भरी हुई है इस राजनीति के अंदर, उसमें कोई सवाल है नहीं है सवाल आपके पास में। पूछता है भारत, साला दिमाग का दही बना दिया इन लोगों ने। खिलौने खेलो। पूछता है भारत, अरे पूछिए यार, क्या मतलब कहां गए? कुछ नहीं है काम, लोगों पे परेशान है। कई लोगों से पूछिए भाई यार क्या करें, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी से पहले ऑप्शन नहीं था, योगी जी से पहले ऑप्शन नहीं था, क्या इनके अलावा कोई नेता नहीं है? भाजपा में वो लोग नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि भाजपा रह कहाँ गई है। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी जैसे आप हैं, मैंने भी वोट दिया था इसको भाई। लेकिन चल क्या रहा है? सारे सरकारी उपक्रम बेच डाले, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते यार? क्यों नहीं चर्चा करोगे इस पे? आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन नहीं, मोदी नहीं तो कौन? पप्पू वो पूछ रहा है सही क्वेश्चंस, उसके जवाब नहीं दे रहे आप। सारे नौटंकी भांड लोगों ने बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को। यही सवाल बनता है, यही सवाल बनेगा।